हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक सीख प्रो में। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था स्पीड और वेलोसिटी के बारे में, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नई टॉपिक एक्सीलरेशन और रिटार्डेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं त्वरण और मंदन के बारे में। तो त्वरण क्या होता है? किसी भी गतिशील वस्तु के वेग में परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, or we can say the change in velocity per second is known as acceleration। कोई भी वस्तु गतिमान है, गति कर रही है, तो उसके वेग में या उसकी चाल में पर सेकंड जो परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन या त्वरण के नाम से जानते हैं। मान लीजिए उसने स्टार्ट किया कुछ v1 की स्पीड से, कुछ समय t के बाद उसकी स्पीड क्या हो गई? v2 हो गई। तो जो परिवर्तन होता है, जो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होता है, इसी को हम जानते हैं एक्सीलरेशन या फिर त्वरण के नाम से। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे? तो इसकी परिभाषा होती है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज इन velocity is known as acceleration, or we can say that change in velocity पर सेकेंड या पर टाइम भी कह सकते हैं, या पर सेकेंड ले लीजिए। चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड मतलब हर सेकेंड में जो वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है उसी को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो किसी भी गतिशील वस्तु के वेग में समय के साथ साथ जो परिवर्तन होता है, जो वेग में परिवर्तन की दर होती है, उसी को त्वरण के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु है, वो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करती है। अभी इसका वेग क्या था? v1 था। कुछ समय बाद t समय के बाद ये कुछ दूरी तय करती है, यह दूरी तय करती है, और पॉइंट B पर पहुंचने के बाद इसका वेग क्या हो जाता है? v2 हो जाता है। तो यहाँ पर हम एक्सीलरेशन को कैसे निकालेंगे? तो एक्सीलरेशन को हम निकालेंगे एक्सीलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ? इसके वेलोसिटी में कितना परिवर्तन हुआ। तो परिवर्तन निकालने के लिए क्या करते हैं? हम अंतिम में से प्रारंभिक को घटा देते हैं। तो इसके लिए फार्मूला होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अंतिम में उसका वेग कितना था और माइनस प्रारंभिक में उसका वेग कितना था, बटा टाइम टेकन। अब इस दौरान उसने कितना टाइम लिया। यदि हम एक्सीलरेशन को a से प्रदर्शित करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को b के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इनिशियल वेलोसिटी को जनरली u के द्वारा प्रदर्शित करते हैं और टाइम को प्रदर्शित किया जाता है t के द्वारा। यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है a बराबर b माइनस यू बाई टी। यही होता है एक्सीलरेशन का फार्मूला। एक्सीलरेशन बराबर चेंज इन वेलोसिटी या फिर फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल की कितना टाइम लेती है इस वेलोसिटी को चेंज करने में, तो वही क्या कहलाता है? उसका त्वरण कहलाता है। कोई भी जब हम क्वांटिटी पढ़ते हैं तो पहले देखते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी है कि नहीं है। तो फिजिकल क्वांटिटी होने के लिए क्या है? अगर वो मेजर की जा सकती तो फिजिकल क्वांटिटी है। बेसिकली इसको हम क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं, तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो किस प्रकार की क्वांटिटी है? तो चूंकि इसमें क्या है? डायरेक्शन की जरूरत होती है, वेलोसिटी को हम ले रहे हैं, तो इसलिए एक्सीलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसे हिंदी में कहते हैं सदिश राशि। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। क्वांटिटी पता चल गई हमें। इसके बाद इसमें क्या निकालना होता है हमें? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की तो यूनिट निकालनी होती है। यूनिट की बात की जाए तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है, और फिर टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो जो एक्सीलरेशन की फाइनल यूनिट हो जाएगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी, मतलब मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। डायमेंशन की बात की जाए तो इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी m का डायमेंशन m होता मतलब मीटर लेंथ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है? l होता है। और t मतलब टाइम पावर 2 है, तो ये बटा में है तो ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा। तो डायमेंशन आ जाएगी l t पावर -2।
तो त्वरण क्या है, किसी भी वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है समय के साथ साथ उसी को त्वरण कहते हैं। निकालते कैसे हैं, त्वरण बराबर चेंज इन वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय अंतराल। किस प्रकार की क्वांटिटी होती है, तो एक प्रकार की सदिश राशि है, उसे हिंदी में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसकी यूनिट क्या होती है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डायमेंशन क्या होती है, lt की पावर -2। तो ये हो गया किसके बारे में, एक्सीलरेशन के बारे में। अब एक्सीलरेशन की बात की जाए कि कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहला इसमें आता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन क्या है, यदि किसी वस्तु के वेग में समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है, उसका वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज इन वेलोसिटी। अगर उसका वेग बढ़ रहा है तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एक्सीलरेशन या फिर धनात्मक त्वरण के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या होता है, यदि किसी वस्तु की स्थिति उसके वेग में क्या हो रहा है, समय के साथ साथ परिवर्तन हो रहा है लेकिन वो ऋणात्मक है, मतलब वेग उसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है, तो उसे हम कहते हैं निगेटिव एक्सीलरेशन, या फिर उसी को हम कहते हैं इंग्लिश में रिटार्डेशन या फिर मंदन के नाम से भी उसको जानते हैं। थर्ड इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन आता है, जिसे कहते हैं एक समान त्वरण। यदि किसी वस्तु के वेग में क्या हो रहा है, समय के साथ साथ जो परिवर्तन है, मतलब अगर मान लीजिए 10 सेकंड में जो परिवर्तन हुआ, फिर अगले 10 सेकंड में भी वही परिवर्तन होता है, अगले 10 सेकंड में भी वही परिवर्तन होता है, मतलब समान समय अंतरालों में समान परिवर्तन होता है, तो उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो जो हमारी इसमें दूसरी टॉपिक एग्जाम में पूछी जाती है, वो पूछी जाती है रिटार्डेशन के बारे में। तो उससे पहले हम इस पे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक्सीलरेशन का कोई एग्जांपल कैसे हम लेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से क्या करती है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से अपनी चाल को प्रारंभ करती है। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी प्रारंभिक वेलोसिटी हो जाएगी u, और 5 सेकंड के बाद t बराबर 5 सेकंड के बाद उसका वेग बढ़ के कितना हो जाता है, 20 मीटर पर सेकंड हो जाता है। 20 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v। तो अगर हमें यहाँ एक्सीलरेशन निकालना है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, v माइनस u बाई टी। मीन्स उसने किस वेग से क्या किया, अंत किया स्पीड को, तो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। प्रारंभिक में उसकी चाल थी, आरंभ में क्या थी, तो 10 मीटर पर सेकंड थी। इस परिवर्तन के दौरान उसने कितना समय लिया, तो उसने 5 सेकंड का समय लिया। इसको हल करेंगे तो 10/5 मीन्स कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यदि कोई वस्तु क्या करती है, 10 मीटर पर सेकंड के वेग से स्टार्ट होती है और 5 सेकंड में उसका वेग बढ़कर 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा, तो उसका त्वरण कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका त्वरण आएगा। तो ये था एक्सीलरेशन के बारे में। इसके बाद अब हम इसमें डिस्कस करते हैं जो हमारी नेक्स्ट टॉपिक होती है, हम निगेटिव एक्सीलरेशन या फिर रिटार्डेशन, या हिंदी में उसे मंदन के नाम से जानते हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि उससे भी एग्जाम में कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारी टॉपिक क्या है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन जैसे कि हमने चर्चा किया, किसी वस्तु के वेग में क्या हो रहा है, कमी हो रही है, समय के साथ साथ उसका वेग घटता जा रहा है, तो इसे हम ऋणात्मक त्वरण या फिर मंदन के नाम से जानते हैं। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा, डिक्रीज इन वेलोसिटी। जो समय के साथ साथ वस्तु के वेग में क्या होगा, कमी होगी। इसकी भी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होती है। डायमेंशन की बात किया है तो अभी lt की पावर -2, ये भी एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। तो इसका अगर हमें कोई एग्जांपल लेना हो कि इसको हम कैसे समझेंगे, तो मान लीजिए कोई कार है, क्या है, कोई कार है जो कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इसका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ये चल रही है। अब ये क्या करती है, कुछ समय के बाद, मान लीजिए समय हमारा है 5 सेकंड, 5 सेकंड के बाद इस कार पे क्या किया जाता है, ब्रेक लगाया जाता है। तो ब्रेक लगाने के बाद क्या होगा, कार विराम अवस्था में आ जाएगी, कार स्टॉप हो जाएगी। तो उसका अंतिम वेग कितना हो जाएगा स्टॉप होने के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये जो ब्रेक लगाया गया, तो इस समय जो उस पे त्वरण कितना कार्य किया उसमें, तो उसके वेग में जो परिवर्तन हुआ उसका मंदन कितना, यही हमें इसमें कैलकुलेट करना है। अब इस ब्रेक के द्वारा उस कार पर कितना मंदन, कितना रिटार्डेशन आरोपित किया जाता है। तो हमें पता है
कि इसकी यूनिट क्या होती है रिटार्डेशन की, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, और हमें यू किस में दिया गया है, किलोमीटर पर आवर में दिया गया है। तो सबसे पहले इसे हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। हमें निकालना क्या है, रिटार्डेशन मंदन। फार्मूला क्या होता है, अंतिम वेलोसिटी माइनस प्रारंभिक वेलोसिटी बटा टाइम टेकन। तो अंतिम वेलोसिटी हमारी कितनी है, 0 है, क्योंकि कार क्या हो जाती है, ब्रेक लगाने के बाद रुक जाती है। प्रारंभिक वेग इसका कितना है, तो प्रारंभिक वेग है 20 मीटर पर सेकंड। इस दौरान टाइम कितना लगता है, तो 5 सेकंड का टाइम लगता है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -20/5 इक्वल टू -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये माइनस क्या डिनोट कर रहा है, ये माइनस साइन हमारा ये डिनोट कर रहा है कि समय के साथ साथ जो वस्तु का वेग है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, मतलब उसका त्वरण धीरे धीरे घट रहा है। बट हमें माइनस साइन को कभी भी एग्जांपल मान लीजिए अगर हमें सॉल्व करना है डिस्क्रिप्टिव में तो हम उसको लिखते नहीं है, माइनस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। तो यहाँ पूछा जाए कि मंदन कितना आया, तो मंदन आया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ही हो जाएगा हमारा आंसर। माइनस साइन क्या डिनोट करता है कि इसका वेग समय के साथ साथ घट रहा है, मंदन हो रहा है। अगर यही प्लस होता तो प्लस साइन क्या शो करता है कि समय के साथ साथ वस्तु का वेग क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसके त्वरण में परिवर्तन प्लस में है। तो आज के वीडियो में हमने जाना एक्सीलरेशन क्या होता है, रिटार्डेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन कितने प्रकार के होते हैं, जैसे यूनिफॉर्म हो गया, उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म हो गया, पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया। तो अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट होता है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां पर पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर इस क्लास के आपको पीडीएफ चाहिए तो भी आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।